ओम ग्लोबल हॉस्पिटल, आज यहाँ इसका उद्घाटन है। डॉक्टर शिवम यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर दीपा अग्रवाल अभी आपको मिलवाएंगे उनसे भी, और मंत्री विपुल गोयल बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं चंद मिनटों में। आज सेक्टर 7 में ओम ग्लोबल हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है। देख सकते हैं आप, स्वागत अजीत नंबरदार, साथ में मौजूद डॉक्टर शिवम और उनके तमाम सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री हरियाणा गवर्नमेंट और मंच पे हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपा। हमारे हॉस्पिटल में आने का और इनॉग्रेशन के लिए उन सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम अपने हॉस्पिटल में कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी सुविधा और कम दाम पे अफोर्डेबिलिटी के उसमें देख के सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। जितने भी गरीब और जितने भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए हमने शुरू की 1 महीने में ये स्कीम निकाली है कि 50% सर्जिकल फीस पे उनकी माफ होगी। उनका जिसकी चीजों में हम जितना डिस्काउंट कर सकते हैं वो करेंगे, और परमानेंट जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए हम कार्ड्स देंगे जो कि ओपीडी अथवा आईपीडी में काफी हेवी डिस्काउंट के साथ होगा। अब मैं विपुल गोयल जी का स्वागत के लिए डॉक्टर वी के बत्सल और ओसी अग्रवाल जी को बोलूंगा कि वो उनका फूलों से स्वागत करें और शॉल पहना के उनका सम्मान करें। हरियाणा की परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए जगन डागर जी को कि वो आरती गुप्ता जी को कि वो विपुल गोयल जी से हेल्थ कार्ड सम्मानित करें। ये हेल्थ कार्ड सेक्टर 7 और 8 के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए एक कार्ड है जिससे उनको ओपीडी में 20% तक की छूट मिलेगी, आईपीडी और लैब्स में डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेगा। अब मैं विपुल गोयल जी को आमंत्रित करूंगा कि उनकी 2 शब्द करें। आज मैं यहाँ ओम ग्लोबल हॉस्पिटल जिसके डायरेक्टर दीपा अग्रवाल जी, डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, डॉक्टर वी के बत्सल जी, डॉक्टर शिवम अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान ओपी अग्रवाल जी और हमारे यहाँ के बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता भाई अजीत नंबरदार जी और जितने भी जो लोग साथ से आसपास से और डॉक्टर साहब के संपर्क हैं यहाँ पर आए वो लोग और मेरे पत्रकार छाया का दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज का दिन हमारे फरीदाबाद के लिए खुशी का दिन है। एक और ऐसा केंद्र जो लोगों को की जिंदगी को संवारने का काम करेगा, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराने का काम करेगा, उसका इनॉग्रेशन में आज यहाँ पर कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल तो छोटा कहने को 45 बेड है, लेकिन
जो डॉक्टर दीपा अग्रवाल और उनकी जो पूरी टीम है, जिनका डेडिकेशन है, जिस तरीके से सेवा भाव है, और आप लोगों ने देखा भी कि चाहे आयुष्मान भारत के लोग हों, चाहे यहाँ के सेक्टर 7 के रेजिडेंट हों, चाहे गरीब लोग हों, उनके बारे में पहले ही सोचकर चलने का जो प्रण लिया है इन्होंने, तो मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि ये सिर्फ डिस्काउंटिंग और ये जो लोगों के बारे में सोचना सिर्फ एक महीने का किनारा है, कि गरीब लोगों की सेवा होनी चाहिए। क्योंकि होता है कई बार कि कई गरीब लोग जो दिक्कत में आता है, वो नियम कायदे कानून पूरे नहीं कर पाता, उसका इंश्योरेंस कार्ड है या कोई और चीज दिक्कत आती है, लेकिन हेल्थ इतनी प्रायोरिटी की चीज है, हमें कोशिश करनी है सबसे पहले उसे ट्रीट करना है, बाकी सब बातें बाद में करनी है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटल इसको अपनाएगा भी। और वैसे तो आज आप लोगों ने देखा, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है देश के अंदर 2014 में, एक हेल्थ के क्षेत्र में रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो लाने का काम हमारे देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि 11 साल हमारे देश की सरकार हुए तो पौने 11 साल हरियाणा की सरकार को बने हुए हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि कितने मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस डॉक्टर, 140 करोड़ लोगों पर एमबीबीएस डॉक्टर की संख्या कितनी कम थी, उसके अंदर उसको 4 गुना करने का काम अगर इन 10 सालों के अंदर किया तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं हरियाणा के अंदर ही कहता हूँ कि हमारा संकल्प है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, 16 मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर आज उपस्थित हैं और रेगुलर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा की सरकार, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत प्रायोरिटी की चीज है, और देश की सरकार, आप लोगों ने देखा जेनेरिक मेडिसिन की बात, कि गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए दवाई तो वही है, लेकिन सिर्फ जेनेरिक करने से उसकी कॉस्ट में 1/3 हो जाती है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो इस तरीके का काम, चाहे कैंसर पेशेंट के लिए सुविधा देने की बात, नए एम्स खोलने की बात, नए बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल खोलने की बात हमारे देश की सरकार में अब पिछले 10 साल के अंदर हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ये स्वास्थ्य एक बहुत जरूरी चीज है, प्रायोरिटी है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है 2014 से पहले जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार पड़ जाता था ना, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे, रिश्तेदारों से नातेदारों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 लाख रुपए का इलाज फ्री करके हर व्यक्ति के लिए आयुष्मान भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया। और हरियाणा की सरकार ने उससे भी बढ़ के 5 लाख के साथ 5 लाख अपनी तरफ से फ्री करके 10 लाख का जो इलाज है फ्री करने का काम किया। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार इस तरीके के अच्छे कामों के लिए आपके साथ हैं। इस इंस्टीट्यूशन को कभी भी मेरी सरकार की कोई जरूरत पड़ेगी अच्छे काम के लिए तो हम लोग साथ हैं, और इसे हम लोग सेवा भाव की तरह करेंगे तो मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट काफी अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पर बुलाया, और आप सबको इस हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका टीम आज पहुंचे गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल और डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल को इनवाइट करूंगा कि वो विपुल गोयल जी को होम ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से एक मोमेंट को प्रोवाइड करें। रेगुलर उस पर काम चल रहा है, फाइनल स्टेज पर है। नोएडा की कनेक्टिविटी और फरीदाबाद को गुरुग्राम से जोड़ना, ये हमारा एक अभियान है जिसे हम पूरा करके रहेंगे। जल्दी ही मेट्रो के द्वारा